हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, या फिर आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, ताकि रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो चलिए लेट अस स्टार्ट। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो आज रात आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड्स। ओके, सेकेंड वी हैव किंग ऑफ कप्स, द फूल, then Queen of Swords, Queen of Pentacles, Page of Wands, Knight of Pentacles, and bottom energy is 2 of Pentacles. Great. मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी सारे ज़ोडिएक साइन है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड। लेट्स चेक आउट 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें 8 ऑफ वैंड की एनर्जी को। 8 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर अगर एनर्जीज को देखा जाए, एक फायर साइन है तो एक एयर साइन नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सोर्ड्स आर एयर साइन। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इस समय अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा है, बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, शायद बहुत ज्यादा हर्ट है आपके पार्टनर। बहुत सोच विचार आपको लेकर चल रहा है इनके माइंड में। अगर इनकी एनर्जीज को देखा जाए तो इस समय आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज्यादा लो है, डिप्रेशन में है, पैनिक अटैक्स कह लीजिए, डिप्रेशन कह लीजिए, एंग्जाइटी कह लीजिए। कहीं ना कहीं आज आपके पार्टनर उस फेज में नजर आ रहे हैं, उस समय में नजर आ रहे हैं जिस समय में कल तक आप थे। ठीक है, उस समय में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और आप उस एनर्जी में हो जहाँ बहुत पावरफुल हो, बहुत स्ट्रांग हो, पॉजिटिव एनर्जीज में हो। एंड यस, आपने कल तक बहुत पेन आपने देखा है, बहुत स्ट्रगल्स आपने देखा है, बहुत लो आपने फील करा है, और आज उसी फेज में आपके पार्टनर देखने को मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ही लो महसूस कर रहे हैं, बहुत ही लो और हर्ट फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हुई है। कल तक आप जिस एनर्जी में थे, आज आपके पार्टनर उस एनर्जी में हो, और कल तक आपके पार्टनर जिस एनर्जी में थे, आप उस एनर्जी में हो। क्योंकि आप इतना ज्यादा स्ट्रांग, इतने पावरफुल, इतने कॉन्फिडेंट एनर्जी में देखने को मिल रहे हो, जहां पर अब आप अपने बारे में सोच रहे हो। शायद आपने खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करा है, शायद आपने खुद के लिए, खुद के ऊपर काम करा है, खुद को हील करा है। ठीक है, इसलिए आप इस एनर्जी में हो, आप पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो। तो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, मतलब आप दोनों की एनर्जी में एक शिफ्ट आया है। किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ कप को यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर फिलहाल बहुत ज्यादा इमोशनल सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, और इमोशनल होकर आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा इनके सोच विचार में, इनके थॉट्स में, इनके माइंडसेट में आप ही नजर आ रहे हो। ठीक है, आप ही नजर आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं इनका लक फैक्टर रहे हो, यानी जब तक आप इनकी जिंदगी में थे ये बहुत खुश थे, हैप्पी थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था इनकी लाइफ में, फाइनेंसेस अच्छे चल रहे थे, करियर अच्छा चल रहा था, जॉब बिजनेस अच्छी चल रही थी। लेकिन आपके जाते ही जैसे इनका एक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। दिस इज द डाउनफॉल। ठीक है, ये एक डाउनफॉल की एनर्जी भी होती है। सो यस, आपके जाते इनकी लाइफ में डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, जहां पर फाइनेंसेस को लेकर काफी प्रॉब्लम आपके पार्टनर की लाइफ में देखने को मिल रही है। ठीक है, या तो इनकी जॉब पर कोई बात आई है, या जॉब जाने वाली है, या फिर कुछ बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने पास्ट में करी थी, उसमें कोई लॉस इनको फेस करना पड़ा है। बट डेफिनेटली किसी तरीके का डाउनफॉल मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ फाइनेंसेस को लेकर। ओके, और ये आपके जाते ही हुआ है। और अब आपके पार्टनर के माइंड में क्या आ रहा है? आपके पार्टनर के माइंड में ये आ रहा है कि ये उनके साथ क्यों हो रहा है। ठीक है,
ये उनके साथ क्यों हो रहा है, भगवान उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और क्या उन्हें ये अपने कर्मों की सजा मिल रही है। ये चीज आपके पार्टनर सोचते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, कि ये उनके शायद कर्मों की सजा है। वो गलत कर्म जो वो उन्होंने आपके साथ करा, आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, उसी गलत कर्म की सजा आज उन्हें यहाँ पर मिल रही है इस रूप में। जरूरी नहीं कि उन्होंने अगर आपको रिलेशनशिप में धोखा दिया है तो उन्हें भी रिलेशनशिप में ही धोखा मिलेगा, नहीं। हो सकता है उनके कर्मों की सजा उनके फाइनेंसेस को डाउनफॉल के रूप में उन्हें मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एहसास कर रहे हैं कि शायद उनके कर्मों की ही सजा है जो इस प्रॉब्लम में आपके पार्टनर देखने को मिल रहे हैं। फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड बताएं मेरे व्यूअर्स को। फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें तो दिस इज द सन, ओके। और आप उस एनर्जी में हो जहां आप ग्रो कर रहे हो, आप हैप्पी हो, आप अपने करियर पर ज्यादा फोकस देते हुए नजर आ रहे हो। आप इन्हें एहसास करवा रहे हो जैसे अब आपको इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उन्हें ये एहसास करवाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। यहाँ पर कुछ और एनर्जी भी देखने को मिल रही है। आई डोंट नो कितने लोगों से ये चीज रेजोनेट करेगी, लेकिन आपके पार्टनर जब आपको देख रहे हैं ना तो वो देख रहे हैं कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो, ठीक है। कल तक आपकी एनर्जी थी जहां पर आपके अंदर एक डर था, आपके अंदर चिंता थी कि आगे क्या होगा, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है नहीं है, ठीक है, ये पर्सन से आपकी शादी होगी नहीं होगी, कमिटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। कल तक काफी डर था, काफी इनसिक्योरिटी आपके अंदर थी, लेकिन अब आप जैसे उन सब चीजों से आजाद हो गए हो। यू आर नाउ फ्री। आप देख रहे हो, यू आर नाउ फ्री बर्ड, आप फ्री हो चुके हो। अब आपके दिल में कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है कल को लेकर, और आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ चुके हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर अब आप खुद के बारे में सोच रहे हो कि आपको अच्छा क्या लगता है। कल तक आप उनके बारे में सोच रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, मतलब उनके काम हुए नहीं हुए। कल तक आप ये चीजें सोच रहे थे, लेकिन आज आप अपने बारे में सोच रहे हो कि आपको क्या पसंद है, या आपने खाना खाया या नहीं खाया। आप उन चीजों के बारे में आप ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो, आप खुद पर फोकस कर रहे हो, आपका फोकस डाइवर्ट होकर खुद पर आ गया है। अब आप खुद को ही एनर्जी दे रहे हो तो आप खुद स्ट्रांग हो गए हो, पावरफुल हो गए हो। कल तक आप इनको एनर्जी दे रहे थे तो ये पावरफुल और स्ट्रांग थे, राइट। तो आपकी एनर्जी एक अपनी तरफ डाइवर्ट होते हुए यहाँ पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप काफी ग्रो कर रहे हो। सन सूर्य देव की एनर्जी है यहाँ पर। सूर्य देव क्या करते हैं, आपके करियर को एनहेंस करते हैं, आपकी जॉब, आपके फाइनेंसेस को एनहेंस करते हैं, आपके बिजनेस को एनहेंस करते हैं, और वही चीज आपकी एनर्जी में देखने को मिल रही है, जहां पर आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, अपने करियर में ग्रो करते हुए दिख रहे हो। नेम फेम रिकॉग्निशन आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। कोई प्रमोशन, कोई हाइक में भी आपने रिसेंटली या तो आपको मिला है या मिलने वाला है। किसी तरीके की गुड न्यूज आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, ठीक है। तो सन इन सब चीजों को दिखा रहा है, ओके। क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी को यहाँ पर चरॉइड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। अब वो आपको देख रहे हैं ना तो आप उन्हें निग्लेक्ट करते हुए दिख रहे हो, आपको देख रहे हैं तो आप उस एनर्जी में हो जहां पर अब आपको फर्क नहीं पड़ता उनके होने या नहीं होने से। आपके पार्टनर इस समय आपको लेकर बहुत नेगेटिव थिंकिंग भी कर रहे हैं, यानी वो जब आपको देख रहे हैं ना तो उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से उन्हें रियलिटी चेक मिल गया, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी अब निकल कर आई है, एंड दैट इज जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी तरफ से उन्हें एक रियलिटी चेक मिल रहा है। कल तक आप सिर्फ कहते थे कि आपको उनसे प्यार है, लेकिन अब जब बारी आई कि आप अपना प्यार को निभाएं तो आप अपने प्यार को नहीं निभा रहे हो। आप उन्हें छोड़कर चले गए हो, आप उन्हें अकेला कर कर चले गए हो, और वो उस लोनलीनेस में हर्ट हो रहे हैं। ये सब थॉट पैटर्न उनके हैं इस ओवर थिंकिंग की वजह से, ठीक है। जो उनके थॉट पैटर्न है मैं वो आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे अब आपकी जब बारी आई कि आप उनके साथ प्यार को निभाएं, आप उस प्यार को सपोर्ट करें, तो आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप आगे बढ़ गए हो। शायद उन्हें आपकी तरफ से रियलिटी चेक मिला है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका असली चेहरा अब उन्हें देखने को मिला है, जहां पर आपने उन्हें धोखा दिया है। ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर ये अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये अपनी गलतियों को इस समय नहीं देख रहे हैं, ये आपकी गलतियों को देख रहे हैं। इन्हें इन्हें ये भूल गए हैं कि एक समय था जहां इनका बर्ताव आपकी तरफ गलत था, इनका एटीट्यूड आपके लिए गलत था, रॉन्ग एटीट्यूड था, रूड हो गए थे, सेल्फिश हो गए थे, गलत बिहेव कर रहे थे आपके साथ। ये उन सब चीजों को भूल गए हैं। ये अभी देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि आप अपने लिए फाइट कर रहे हो, ये देख रहे हैं आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप पावरफुल हो गए हो, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। इनके साथ जो भी गलत हो रहा है उस गलत का दोष कहीं ना कहीं आपके ऊपर
डाल रहे हैं। ये उस एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर ये आपकी गलतियों को देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से उनको रियलिटी चेक मिल रहा है, आपकी असलियत अब उनके सामने आ रही है। ये सब थॉट पैटर्न क्यों है? ये सब थॉट पैटर्न इसलिए हैं क्योंकि आपके पार्टनर की फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो हो चुकी है। ओके, आपकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई है और आपके पार्टनर की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल लो हो चुकी है, जहां पर वो आपको लेकर इस तरीके से नेगेटिव सोच रख रहे हैं, आप में गलतियां ढूंढ रहे हैं, आप में दोष ढूंढ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये व्यक्ति आज भी आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अब इन्हें लगता है कि यहाँ पर शायद रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है, और अब आगे कुछ नहीं हो सकता। ये आपके पार्टनर का माइंडसेट है। मे बी आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर वो आपको ना अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं, अपना प्यार नहीं दिखा रहे हैं, और ये सब चीजें वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर या तो बहुत एटीट्यूड है या बहुत ज्यादा ईगो है, और अपने एटीट्यूड के चलते ये व्यक्ति अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये नहीं दिखा रहे हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये अपने ईगो में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी अपना लव। आप यहाँ पर भी अगर देखोगे तो आपको इनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, है ना। यही इनकी एनर्जी है, जहां पर अंदर से उदास है, अंदर से दुखी है, एंग्जाइटी है, पास आना चाहते हैं आपके और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपना प्यार दिखाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इनके अंदर एटीट्यूड है, इनके अंदर ईगो है, ठीक है, अकड़ है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये नहीं दिखा रहे हैं अपना प्यार। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पर 9 ऑफ कप की एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई कर रही है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर ये आपको भी ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये खुश हैं आपके बिना, ठीक है। ये आपको, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं जानते, ये बिल्कुल नहीं जानते अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, तो ये आपको भी दिखा रहे हैं कि भाई मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये अपना दुख, अपने पेन को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं अपने अंदर, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपके जाने के बाद से ये खुलकर हंसे भी नहीं है, खुश भी नहीं हुए हैं, हैप्पीनेस फील नहीं करी आपके पार्टनर ने आपके जाने के बाद। ओके, इनके अंदर एक उदासी है, एक मायूसी है, जो ये कहीं ना कहीं सबसे छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके आसपास के लोगों को दिख जाता है और लोग इनसे आपकी बात कर लेते हैं, पूछते हैं कि आप कैसे हो, आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, ये ठीक है, ये सब सवाल लोग, इनके आसपास के लोग पूछते हैं इनसे, जो भी आप लोगों के रिश्ते के बारे में जानते थे, और उस समय आपके पार्टनर के पास कोई जवाब नहीं होता आपको देने के लिए, ठीक है, उनको देने के लिए, सॉरी, उनको देने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं होता, वो बस हंसकर टाल देते हैं, वहां से चले जाते हैं या अवॉइड करते हैं उनके क्वेश्चन को, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता, जबकि इनके आसपास के लोग आपकी बात कर कर इन्हें आपकी याद दिलाते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, एंड दैट इज 9 ऑफ वैंड। ओके, ये पर्सन में भी मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे किसी फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप यहाँ पर देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं, ये मतलब इस तरीके का एनर्जी है जहां पर एक चौकीदार सा खड़ा हुआ है, ठीक है। चौकीदार क्या करता है? नजर रखता है, हर जगह नजर रखता है, कौन क्या कर रहा है। ये उसी एनर्जी में आपके लिए है, जहां पर ये आपकी जिंदगी में देखना चाहते हैं, झांकना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल की वजह से कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है क्योंकि इन्हें आपको लेकर इनसिक्योरिटी है, इन्हें आपको लेकर एक डर है, इन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इनको भूल रहे हो, इनसे दूर जा रहे हो, और इस इनसिक्योरिटी के मारे ये व्यक्ति आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, या तो कोई फेक आईडी बनाकर, और अगर फेक आईडी बनाकर ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो किसी और के जरिए ही आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये झांकना चाहते हैं आपकी लाइफ में। और ये क्योंकि मे बी या तो आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा था तो शायद आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया है, आप भी इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आपके बारे में कुछ जान नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं जानने की। आप इनके लिए फिलहाल बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बन चुके हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर रिपीट हो रही है, यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल था, तो विच अगेन इनका डाउनफॉल ही दिखा रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल विद जजमेंट, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट हो चुकी है, यहाँ पर डिवाइन बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं कि उन्हें आपके पार्टनर को लेसन सिखाना है, ठीक है। आपके पार्टनर ने गलत कर्मा करा है, जजमेंट कह रहा है कि उनको उस गलत कर्मा का फल मिलेगा। जजमेंट क्या करता है? जजमेंट ना आउटकम दे देता है, जजमेंट क्या करता है? आउटकम दे देता है, फैसला सुना देता है। और यहाँ पर आपके पार्टनर को भी फैसला सुनाया जा रहा है कि अगर उन्होंने गलत कर्म करा है आपके साथ तो उसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा, जिसका भुगतान आपके पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है। उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर वो गलत कर्म आपके साथ करके गए थे, आज उनके साथ भी चीजें पॉजिटिव नहीं जा रही हैं, वो भी उसी एनर्जी में आ चुके हैं, और वो आपको देख रहे हैं तो आप पावरफुल एनर्जी में हो। अब यहाँ पर क्या है ना, वो आपकी वजह से हर्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर को सबक कौन सिखा रहा है? आपके पार्टनर को ये कर्मा
कैसे मिल रहा है? आपके पार्टनर को अगर कर्मा देखा जाए तो उन्हें आपकी तरफ से भी कर्मा मिल रहा है, क्योंकि वो जब आपको देख रहे हैं तो आप भी मूव ऑन कर चुके हो, आप भी दूर जा रहे हो और आपसे भी उन्हें डिटैचमेंट फील हो रही है और ये खुद बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा खुद को अकेला महसूस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जजमेंट कह रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको उसी एनर्जी में आ चुके हैं जिस एनर्जी में कल तक आप थे, ठीक है, उसी एनर्जी में आ चुके हैं, उसी तरीके से अपसेट हैं, मायूस हैं, सैड हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं। ये बेसिकली वो जो एनर्जी थी ना कि रन एंड चेज वाली एनर्जी से अब थक हार चुके हैं, अब ये बस आपके पास आना चाहते हैं। इन्हें इनकी लाइफ में पीस नहीं है, माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है आपके पार्टनर का। उस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, उस तरीके से उन्हें कर्मा मिल रहा है। ओके, इनके फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं चल रहे हैं और आप भी इनके पास नहीं हो, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हर्ट है। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। पहली एनर्जी है डेथ, 3 ऑफ वैंड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सी 2 ऑफ पेंटिकल कितनी बार रिपीट हुआ है आज की रीडिंग में, विच शोज द डाउनफॉल। उनके फाइनेंसेस डेफिनेटली डाउनफॉल है, ठीक है, चाहे आपके पार्टनर ऊपर से दिख रहे हो कि फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है, लेकिन डेफिनेटली फाइनेंसेस को लेकर ये कोई ना कोई इशू जरूर फेस करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में हो, जहां आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, जहां पर आप खुद को सपोर्ट कर रहे हो एंड आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर अब आप और हर्ट अपने पार्टनर से नहीं होना चाहते हो। आप ये डिसाइड कर चुके हो कि आप और हर्ट अब उनसे नहीं होना चाहते हो। आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस उन्हें बताते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आप उन्हें बता चुके हो कि भाई मुझे कैसा रिलेशनशिप चाहिए। आप इनसिक्योर नहीं रहना चाहते रिलेशनशिप में, आप उन्हें बता चुके हैं या बताना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। या तो आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो, किसी तरीके का अश्योरेंस आप चाहते हो, या स्टेबिलिटी चाहते हो। आप उन्हें कह देना चाहते हो कि अब आप और ऑन एंड ऑफ नहीं हैंडल कर सकते हो, ठीक है। आप उनसे पूछना चाहते हो कि भाई तुम्हें मेरी जिंदगी में रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस उनके सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं तो आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस या तो उनके सामने रखेंगे या आप ऑलरेडी पास्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस उनके सामने रख चुके हो। दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर हो, आप बिल्कुल श्योर हो कि आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए, आपको किस तरीके का कनेक्शन चाहिए। अब आप और इस कनेक्शन को लेकर इनसिक्योर और परेशान नहीं होना चाहते हो। आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल्स फेस कर चुके हो। आप एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में आ रहे हो जहां पर आप खुद को सेव कर रहे हो हर्ट होने से, ठीक है। आप उस एनर्जी में हो। अब आप क्या कर रहे हो, आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं और वही चीज आपके पार्टनर को बुरा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि कल तक तो आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते थे, कल तक तो आप फाइट नहीं करते थे, कल तक तो यही बातें जो वो आज आपके साथ कर रहे हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, आपको हर्ट करना, आपके साथ रूड होना, कल तक भी वो ये चीजें कर रहे थे, लेकिन आप तब तो आप कुछ बोले नहीं, ठीक है। लेकिन अब आप सडनली ऐसा क्या हो गया कि आप खुद के लिए स्टैंड लेने लग गए हो। तो उन्हें लग रहा है कि आपके बिहेवियर में बदलाव आया है और आपके एटीट्यूड में बदलाव आया है, लेकिन और वही बदलाव कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बुरा लग रहा है, ठीक है, वही बदलाव उनको बुरा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप आज खुद के लिए स्टैंड कैसे लेने लग गए। ये चीज आपके पार्टनर को बहुत गलत लग रही है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जहां पर आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोच रहे हैं। देखो, ये व्यक्ति 2400 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, 2400 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये आपको दिखाने की कोशिश नहीं करते। ये दिखाते क्या है आपको कि भाई मैं तो खुश हूं तुम्हारे बिना, दिखाते ये यही है। तो इनके दिखावे पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि मे बी इस व्यक्ति ने मास्क पहना है अपने चेहरे पर, ठीक है, जहां पर ये आपको दिखा कुछ और रहे हैं, लेकिन रियलिटी इनके अंदर कुछ और ही दिखने को मिल रही है। यहाँ पर अगेन आप इनकी एनर्जीज को देखो तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये डेविल की एनर्जी नेगेटिविटी को भी दिखाती है। मे बी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके रिश्ते पे किसी की बुरी नजर लगी है, या फिर कोई नजर दोष, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क कुछ आपके रिश्ते पर हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर मैं पहली एनर्जी ऐसे देख पा रही हूँ जहां पर नेगेटिविटी है आपके रिश्ते पर। डेफिनेटली किसी की नेगेटिविटी है। शायद या तो आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालते थे जिसकी वजह से नेगेटिविटी आपके रिश्ते में आई है,
और या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने लोगों को जो है फ्लॉन्ट करते थे अपने रिश्ते का या अपने पार्टनर के बारे में, या अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा तारीफ करा करते थे, जिसकी वजह से ये बुरी नज़र आपके रिश्ते को लगी है। या फिर कोई व्यक्ति जो नहीं चाहता था कि आप दोनों का रिश्ता बने या आप दोनों का रीयूनियन या रिकंसिलिएशन हो, उसने कोई स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक करा हो आपके पार्टनर के ऊपर, ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, जहां पर मे बी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर एकदम, मैंने एक कार्ड भी पिक करा था तो मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे आपके पार्टनर को कुछ खिलाया पिलाया गया है, जिसकी वजह से ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क उनके ऊपर हुआ है। ठीक है, असर करा है। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो स्ट्रॉन्ग कुछ नेगेटिविटी है, क्योंकि आगे के जितने कार्ड्स हैं ये तीनों ही नेगेटिव कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तीनों ही नेगेटिव कार्ड्स हैं जो उनकी लाइफ की नेगेटिविटी को दिखा रहे हैं। और ये जो स्पेल वर्क या अगर कुछ ब्लैक मैजिक आपके पार्टनर के ऊपर हुआ भी है तो उसका असर धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, और जब तक ये असर खत्म नहीं हो जाता है पूरे तरीके से, तब तक आपके पार्टनर जो है अपने उस नेगेटिव माइंडसेट में ही रहने वाले हैं। ठीक है, तब तक उनको वो रियलाइजेशन या अवेकनिंग नहीं हो रही है। जब लेकिन इसका असर खत्म होगा उसके बाद आपके पार्टनर की अवेकनिंग या रियलाइजेशन होगी। तो अगर ये एनर्जी है तो डेफिनेटली फिर आपके कॉन्टैक्ट में टाइम लग सकता है। ठीक है, अगर ये एनर्जी है तो डेफिनेटली फिर आपके जो है रीयूनियन या रिकंसिलिएशन में टाइम लग सकता है। लेकिन फॉर श्योर एम्प्रेस की एनर्जी भी है। ये व्यक्ति आपके डेस्टाइन पार्टनर है, आपकी डेस्टिनी है ये पर्सन। और जो व्यक्ति डेस्टिनी में होता है ना, वो खुद ब खुद मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज पर भरोसा रखें। चलो आगे और चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज है, आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का। लेट्स चेकआउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड, then this is the hermit, the hangman, sun, bottom energy is 8 of pentacle. I don't know, but एकदम से मैंने 3 of swords की एनर्जी पिक करी। 3 पार्टी सिचुएशन, या बहुत लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुए हैं, या आप दोनों के बीच में फाइट या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। ठीक है, या तो किसी ने आपके पार्टनर को भड़काया है, ठीक है, आपके खिलाफ माइंड गेम खेला गया, उनको इन्फ्लुएंस करा गया आपके अगेंस्ट, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको लेकर। ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3 पार्टी सिचुएशन हो सकती है। 3 पार्टी सिचुएशन यानी कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, किसी रोमांटिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपके रिश्ते में। 3 ऑफ सोर्ड्स इस चीज को भी दिखाता है कि जैसे थर्ड पार्टी को पता लग गया है इस कनेक्शन के बारे में, यानी आपके और आपके पार्टनर के बारे में पता लग गया है। हर किसी के साथ जरूरी नहीं है ये चीज रेजोनेट करे, बट जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मे बी उनके साथ ये चीज रेजोनेट कर सकती है। और ये यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन को पता लग चुका है आपके रिश्ते के बारे में। या फिर ये ऐसी एनर्जी भी है जहां पर आपके और थर्ड पार्टी के बीच में किसी तरीके की फाइट हुई है, लड़ाई हुई है। आपके पार्टनर ने अगर इस समय आपसे बात बंद कर रखी है तो शायद वो आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। 1 सेकेंड। ओके, आपको लेकर किस तरीके से प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, मे बी उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी किसी तरीके से आपको हार्म कर सकती है। ओके, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर थोड़ा प्रोटेक्टिव आपके लिए होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो ये नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी किसी भी तरीके से आपको हार्म करे, आपका नाम खराब करे, आपको सोसाइटी के सामने बदनाम करा जाए। ठीक है, या आपको डिफेम मिले उनकी वजह से। तो शायद आपके पार्टनर इस समय बिल्कुल शांत हैं क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। ओके, सो ये कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डेफिनेटली किसके साथ रेजोनेट कर रही है उसे अपने आप समझ में आ जाएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स विद 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है। मे बी यहाँ पर शादी का भी इशू देखने को मुझे मिल रहा है। शादी का इशू किस तरीके से देखने को मिल रहा है, या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, उनके हस्बैंड है, वाइफ है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड है, वाइफ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है शादी की वजह से भी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप एक्सपेक्ट करो कि ये आपसे शादी करें और ये व्यक्ति आपको शादी नहीं दे पा रहे हैं, यानी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में शादी का इशू भी हो सकता है, सोसाइटी का इशू हो सकता है। आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपको सोसाइटी के सामने, सबके सामने एक्सेप्ट करे, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपको सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करेंगे तो शायद सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। शायद आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। और आपके पार्टनर को लगता है कि
अगर वो आपसे शादी करते हैं या आपको सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जैसे होता है ना कि अगर आप अलग कास्ट के हो या अलग रिलीजन के हो तो उससे जो है उनका नाम खराब हो सकता है सोसाइटी में। तो इनको अपनी सोसाइटी इमेज की भी बहुत ज्यादा परवाह है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। लेकिन आपके पार्टनर ज्यादा देर तक इस एनर्जी में रहने वाले नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति अभी तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अभी लो एनर्जीज में भी आपके पार्टनर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जब इनकी फ्रिक्वेंसी वापस सही होगी, ठीक है, तब ये पर्सन खुद आपके पास आएंगे, ठीक है, तब ये रियलाइज करेंगे कि जो ये आपके बारे में सोचते हैं वो कितना गलत था। तब ये अपनी गलतियों पर ध्यान देंगे। अभी ये किनकी गलतियों पर ध्यान दे रहे हैं? अभी ये आपकी गलतियों पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये व्यक्ति अपनी गलतियों पर ध्यान देगा कि इन्होंने कितनी गलतियां करी हैं, या इनकी क्या गलतियां थी, इनके क्या दोष थे, इनकी वजह से ही तो आप इतने बदल गए, इतना चेंज हो गए। तब आपके पार्टनर ये चीज रियलाइज करेंगे। ओके, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी क्या बता रही है? तब ये बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। आइसोलेट होकर खुद डीप थिंकिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे पूरी सिचुएशन को। तब कहीं ना कहीं वो समझ पाएंगे कि उनकी क्या गलतियां थी, उनकी क्या मिस्टेक थी। अभी वो इस एनर्जी में है जहां पर उन्हें सिर्फ आपकी गलतियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन तब ये अपनी गलतियों पर भी गौर देंगे और इन्हें समझ में आएगा कि गलत ये थे, आप नहीं। उस मोमेंट इस पर्सन को बहुत ज्यादा गिल्ट होगा, बहुत पछतावा होगा जो भी इन्होंने आपके साथ करा है उन सभी चीजों के लिए, और ये व्यक्ति तब आपसे माफी मांगना चाहेंगे। तब इन्हें बहुत बहुत इमोशनल हो जाएंगे उस मोमेंट पर आपके पार्टनर। तब ना ही अपने ईगो को देखेंगे, ना ही तभी अपने एटीट्यूड को देखेंगे इनकी तरफ से। तब आपको कोई इम्पल्सिव एक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये एनर्जी कुछ मुझे मार्च में देखने को मिल रही है, ठीक है। बहुत लोगों के, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिले नजर आ रहा है मुझे, रियूनियन और रिकंसिलेशन में थोड़ा सा डिले हो सकता है। और मार्च बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, मार्च 2nd वीक स्पेशली, ठीक है। मार्च 2nd वीक स्पेशली बहुत लोगों के लिए रियूनियन और रिकंसिलेशन लेकर आएगा, बिकॉज दिस इज द सन एनर्जी, जो कि दिखा रहा है कि मार्च का टाइम पीरियड वो हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर है। फिलहाल आपके पार्टनर अपने करियर पर ज्यादा फोकस देना चाहते हैं, या फिर अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर ज्यादा फोकस देना चाहते हैं, जहां पर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो फिलहाल वो उस तरफ फोकस देने पर ज्यादा गौर कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों को लग सकता है उनके रियूनियन रिकंसिलेशन में, बट यस, प्यार बहुत है, जेन्युइन फीलिंग्स हैं अब आपके पार्टनर के अंदर जो डेवलप हो चुकी हैं। लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। उन्होंने सारी होप्स खो दी हैं, यानी वो उस एनर्जी में है जहां पर वो ऑलमोस्ट अपनी होप्स को खोते जा रहे हैं। मैंने कहा ना, अभी उनकी एनर्जीज बहुत लो है, बहुत लो फील कर रहे हैं फिलहाल आपके पार्टनर। अंदर ही अंदर रो रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है जैसे वो एक विक्टिम एनर्जी में आ चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे आपने उनके साथ गलत कर दिया है, ठीक है। वो एक विक्टिम एनर्जी में आ चुके हैं और उन्हें पहले उस विक्टिम एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। यस, कुछ लोग हैं जो आप लोगों को साथ नहीं देखना चाहते हैं। आने वाले समय में आपके पार्टनर उन सब लोगों को लेट गो करने वाले हैं। उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्यार के सिवाय, जिन पर उन्हें फोकस करना पड़ रहा है। उनके फाइनेंसेस, उनकी जॉब, उनके बिजनेस, उनकी फैमिली, ठीक है। लेकिन उन्हें पता है कि आप कहीं, मतलब आज भी उनसे प्यार करते हो और आप जरूर उनका वेट करोगे। कहीं ना कहीं अंदर उनको ये चीज जरूर मालूम है कि आप उनका साथ जरूर दोगे। फिलहाल आप जो उनसे बात नहीं कर रहे हो ना, ये पर्सन जानता है कि आप उन्हें सबक सिखा रहे हैं। अंदर से वो ये चीज जानते हैं, बट रियलाइज नहीं है। यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी। आप शायद रियलाइज नहीं कर रहे हो। हर्ट है, डेफिनेटली हर्ट है आपके पार्टनर। मिस्टेक करी है इन्होंने, किसी और को अगर चुना है, थर्ड पार्टी को अगर चुना है, तो मिस्टेक तो करी है और मिस्टेक रियलाइज भी करेंगे। ये कनेक्शन जो उनको खुशी देता है, जो हैप्पीनेस देता है, वो खुशी, वो हैप्पीनेस उनकी किसी और चीज में नहीं है। दिस कनेक्शन की खुशी ही उन्हें कहीं ना कहीं अब याद आ रही है। यस, सो ग्रेट गाइज, ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, उनकी रीडिंग है। कैसी लगी गाइज रीडिंग? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। मंथली प्रेडिक्शन में डाल चुकी हूँ, ठीक है। आप उसे जरूर चेकआउट करें और अगर पसंद आती है तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि फिर मैं आपके लिए वीकली प्रेडिक्शंस भी लाने के बारे में सोच रही हूँ। तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आपको वीकली प्रेडिक्शंस चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।